Hello friends, after a long gap, welcome to Mining Mirror and welcome to another video. This video is all about 8 days training program which was conducted by SIMTARS from Queensland Government, Australia on specialized mine safety training organized by our Indian company. ये जो सिमटार है और जो DGMS है ये क्या ना एक ही टाइप का बॉडीज़ है. सिमटार से क्वींसलैंड गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलिया का है और DGMS है अपना इंडिया का, तो दोनों का काम लगभग सेम है. तो ये जो 8 दिन का प्रोग्राम था वो 8 दिन का प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को ऑस्ट्रेलियन माइंस में जो प्रैक्टिसेस है उसको देखने को मिला और कुछ कुछ हम लोग कंपेयर भी किए अपने से कि सिमटार्स और DGMS में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ है. जो मेरे को लगा कि बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग का इंडिया में बाकी कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, तो उसी के बारे में वीडियो है. तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. If you want to contact me, you can WhatsApp me and let's get started. SIMTARS. SIMTARS का फुल फॉर्म क्या है? सिमटार है सेफ्टी इन माइंस टेस्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन. ठीक है, और ये है क्वींसलैंड स्टेट गवर्नमेंट का है ऑस्ट्रेलिया का और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में. इट कंडक्ट्स सेफ्टी रिसर्च एंड माइन सेफ्टी ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड. ये सिमटार्स क्या है? ये एक सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी है क्वींसलैंड गवर्नमेंट का जो ऑस्ट्रेलिया का है. ये लाइक DGMS इन आवर इंडिया. DGMS का जो काम रहता है कि सारा माइंस में जो सेफ्टी एस्पेक्ट है, जो सेफ्टी फीचर्स है, चाहे वो मशीन में हो चाहे वो माइंस में हो, सारा चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे और उसको रेगुलेट करे और उसको सुपरवाइज करे. और वहाँ पे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी करे, सर्टिफिकेट इशू करे, कैलिब्रेट करे, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा है कोई मशीन का उसको गाइडेंस देना. इस सारा चीज़ जो DGMS का काम है सिमटार्स का काम वही है, लेकिन ये थोड़ा सा हायर स्केल में करते हैं. मतलब ये टोटल उनका रिसर्च जो है वर्ल्ड वाइड है. ठीक है, तो इनका थोड़ा सा क्या बोलेंगे लेवल थोड़ा सा हाई हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स है जो हम बाद में बताएंगे. उसमें हम लोग को फील होगा कि अपना DGMS भी इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ठीक है, तो ये सिमटार ही क्यों? इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया का कोई भी कंपनी, कोई भी लीडिंग कंपनी अगर सिमटार्स को बुला के अपना कंपनी में उससे ट्रेनिंग कहीं किसी को दे रहा है, वो भी कंटिन्यूस 8 दिन का, तो वो किस लिए सिमटार्स को ही चूज किया गया? इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं एक कंपैरेटिव लेके बताना चाहूँगा. ये जो लेफ्ट साइड वाला जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये वाला टेबल, इसमें है कि जो वर्ल्ड वाइड में हम लोग का कंट्रीज जो है आयरन ओर प्रोडक्शन करते हैं उनका रैंकिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट है, 930 मिलियन टन्स वो प्रोडक्शन करता है पर ईयर. नेक्स्ट हो गया ब्राज़ील, नेक्स्ट हो गया चाइना और इंडिया का पोजीशन है फोर्थ. ठीक है, तो आयरन ओर प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया टॉप में है. ठीक है, लेकिन उसके राइट साइड में और एक यहाँ पे टेबल दिया हूँ, उसको देख सकते हैं कि ये है स्टील प्रोडक्शन का. स्टील प्रोडक्शन में देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का स्टील प्रोडक्शन कितना करता है. देखिए स्टार्टिंग में तो ठीक है, चाइना तो रहता ही, इंडिया है 2 में, उसके बाद जो भी है ऑस्ट्रेलिया को ढूंढते जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा नहीं आपको, जाके लास्ट में मिलेगा 28 नंबर में. मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि उसका जो भी है, देखिए वो एक सिंपल एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, तो उसका जितना भी एरिया है उसका पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे भरा हुआ है. तो वहाँ पे क्या है कि जो आयरन ओर प्रोडक्शन वो कर रहा है, वो आयरन ओर प्रोडक्शन को पूरा का मैक्सिमम वो एक्सपोर्ट कर देता है और स्टील प्रोडक्शन कम ही करता है. सोचिए ना, 5.8 मिलियन है तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है. तो ऑस्ट्रेलिया क्या स्टील प्रोडक्शन कम करता है, लेकिन अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना है तो उसको स्टील प्रोडक्शन ज़रूरत पड़ता है या स्टील को इंपोर्ट करना पड़ता होगा. लेकिन वो मैक्सिमम जितना वो 930 मिलियन टन वो प्रोडक्शन कर रहा है आयरन ओर को, पूरा का पूरा वो एक्सपोर्ट कर देता है. तो वहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में माइंस का जो प्रोडक्शन है वो सबसे हाईएस्ट है. जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी हम लोग को बरतना पड़ेगा. इसीलिए वहाँ पे सेफ्टी जो सिमटार है जो ऑस्ट्रेलिया को रेगुलेट करता है या वहाँ का जो माइंस का जो सेफ्टी को रेगुलेट करता है, इसीलिए उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि उनका जो माइंस का कैपेसिटी है वो बहुत हाई स्केल है. एक इसके बाद एक दिखाता हूँ, देखिए कितना उसका माइंस है. ऑस्ट्रेलिया का टोटल रिजर्व है जो आयरन ओर का वो है 52 बिलियन टन्स और टोटल वर्ल्ड में हम लोग का 170 बिलियन है, उसमें से 30% है ऑस्ट्रेलिया में.
इतना छोटा सा कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, वहाँ पे 30% ऑफ टोटल वर्ल्ड का जो आयरन रिजर्व है उसका 30% ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल नंबर ऑफ माइंस कितना है 350, सब मिला के कोल और आयरन। उसमें से आयरन और टोटल 29 है और 90 कोल माइंस है अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट मिला के। ये क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन और एंड कोकिंग कोल। ठीक है, क्योंकि इवन हम लोग का इंडिया में भी जितना भी कोल्स मिलता है वो सारा नॉन कुकिंग कोल होता है। कुकिंग कोल बहुत कम रिजर्व है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम खरीदते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाहर से कहीं से भी हम लोग मंगाते हैं कुकिंग कोल, उन लोग का प्राइस हमेशा हाई रहता है, क्योंकि यहाँ हम लोग का इंडिया में कुकिंग कोल का रिजर्व कम है। ये है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए एंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स इन द मार्केट। जैसे हम लोग जानते हैं रियो टिंटो हो गया, बीएचपी बिल्टन हो गया, और बहुत सारा बड़े बड़े पार्टीज हैं जो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में उनका माइंस है। तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। अब इसके कंपैरेटिवली अगर इंडिया के लिए बात करें हम लोग, तो अभी हम लोग क्या देखें कि ऑस्ट्रेलिया में कितना टोटल नंबर ऑफ माइंस है 350, लेकिन हम लोग इंडिया में देखिए कितना माइंस है 1300। ठीक है, अब चलते हैं एक कंपैरेटिव आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा। उसके बाद देखिए आयरन और माइंस ऑस्ट्रेलिया में कितना था 29 और हम लोग का कितना है 273। तो सोचिए 29 नंबर ऑफ माइंस है उनके पास आयरन ओर का, और उसमें वो प्रोडक्शन कर रहा है 930 मिलियन टन, और हम लोग के पास 273 आयरन ओर माइंस है और हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना 210 मिलियन टन। तो उनका जो कैपेसिटी है, यहीं से आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जो माइंस का जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना हाई है। तो जितना बड़ा माइंस रहेगा आपका सेफ्टी उतना आपको बरतना पड़ेगा। इसीलिए वो सिमटार को इंडियन कंपनी चूज़ किए कि चलो यहाँ से भी, इनसे भी कुछ सीख लेते हैं। अपना इंडिया में तो डीजीएमएस है और उनसे तो हम लोग बहुत कुछ, हम लोग रेगुलेशंस और रूल्स को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो बाहर का जो माइंस है जो इतना हाई स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग को सेफ्टी अगर हम लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं या कुछ हम लोग को ट्रेनिंग मिले तो थोड़ा सा आई ओपनिंग होगा। बस उसी लिए ये अरेंज किया गया था। अब चलते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग को सीखने को मिला। माइनिंग हर जगह एक ही टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग आपका सेम है। उसमें क्या अंतर हो सकता है, एक हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन का अंतर हो सकता है, कि आपका प्रोडक्शन कितना है उसका हो सकता है ज़्यादा हाई हो। मशीनरी का काम जो है वो तो रहेगा वही ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन मशीनरी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, वो थोड़ा डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है। जो सेफ्टी फीचर्स है हो सकता है वो थोड़ा सा एडवांस हो हम लोग से, जैसे कि अभी तो हम लोग का भी इंडिया में भी बहुत सारा चीज़ इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन बाहर में जैसे हम बात करेंगे कि जो मशीन में जो सोवेल ऑपरेटर रहता है उसके सामने जो सैम्पलर लगा रहता है, या उसके पास में पेजर रहता है, उसके पास में बहुत सारा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होता है, उसके पास वहीं पे खड़ा होकर वो बोल सकता है सैंपल कलेक्ट करके XRF का या उसमें लेज़र टेक्निक में कि कितना परसेंटेज ग्रेड आउट दे रहे हैं। तो उस चीज़ में हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो चीज़ इंडिया में आने से पहले उन लोग के पास ऑलरेडी था, इसलिए हो सकता है वो लोग वन स्टेप अहेड है हम लोग से। लेकिन जो काम है ना माइनिंग का वो नॉर्मली हर जगह पे सेम ही रहता है। हॉल लोड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो hazard आइडेंटिफिकेशन है और रिस्क एनालिसिस है, लेकिन जो hazard आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस है उसमें जो उनका अप्रोच था वो थोड़ा सा अच्छा था। वो हम ये वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में जब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर वीडियो बनेगी उस टाइम में हम कंपेयर करके बता देंगे। उसके बाद मशीनरी सेफ्टी, जो मशीनरी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए वो भी हम लोग का मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। जो L&T कोमासू जो टाइप हुआ है और टाटा हिटाची को जो टाइप हुआ है, जितना भी यहाँ पे हम लोग का एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में कंपनीज, उनके पास भी ये सेफ्टी फीचर्स हम लोग को देखने को भी मिल जा रहा है हर मशीनरी में। ठीक है, उसमें भी हम लोग पीछे नहीं है। तो प्रोसेस सेफ्टी, जो प्लांट का सेफ्टी फीचर्स होता है, या जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया या जो प्लांट्स का स्क्रीनिंग हो गया, वो सब चीज़ में जो सेफ्टी फीचर्स है उस चीज़ के बारे में कुछ कुछ बताया, और बहुत सारा चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब चलते हैं कि मैं अपने हिसाब से एक कंपैरेटिव स्टडी किया डीजीएमएस का और सिमटार को लेके कि इसमें से बेटर कौन सा है। जो भी सिमटार्स हम लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया उसका मैक्सिमम पोर्शन डीजीएमएस का जो रूल्स रेगुलेशन और जो भी इसका गाइडलाइंस दिया है फॉलो करने के लिए, वो सारा चीज़ वहाँ पे मिलता जुलता था। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे स्टडी किया यार डी सिमटार्स और डीजीएमएस में कौन सा बेटर हो सकता है, तो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ये फोटो आप देख सकते हैं, बेसिक हॉल लोड डिज़ाइन। ये जो बेसिक हॉल लोड डिज़ाइन है ये हम लोग को सारा चीज़ पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उनका भी सेम ही है। बस उनका डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि उनका था कि जो रोड का विड्थ है
जो हॉल रोड का यहाँ पे विड्थ होता है, हम लोग को पता है कि 2003 का जो सर्कुलर था उसमें था कि 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 3.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द डंपर, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और वहाँ पे सुपर एलिवेशन बर्म का जो हो गया, साइड में जो बर्म रहता है इसका हाइट के लिए तो वहाँ पे है कि उनका हाफ ऑफ द व्हील, ठीक है। लेकिन अभी डीजे में से हम लोग का क्या किया है कि टोटल फुल डायमीटर ऑफ द व्हील, उसका इतना हाइट में हम लोग का सेफ्टी बॉन्ड्स होना चाहिए। तो कुछ कुछ डिफरेंस वहाँ पे है, मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो मेरे को अच्छा लगा। एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या है वहाँ पे, एक कॉन्टेक्स्ट आप रेडी करिए कि क्या आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद रिस्क आइडेंटिफाई करिए कि रिस्क आपका क्या है, रिस्क एनालिसिस करिए, रिस्क इवैल्यूएट करिए, रिस्क ट्रीटमेंट करिए। वो ट्रीटमेंट में आ जाता है जो सब्स्टिट्यूट आ गया, एलिमिनेट हो गया, ये सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। तो उसके बाद कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन चलता रहेगा और उधर से मॉनिटरिंग और रिव्यू चलता रहेगा। तो ये एक साइकिल है रिस्क मैनेजमेंट का, ये हम लोग भी अभी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हायरार्की ऑफ कंट्रोल, एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग, आइसोलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी हम लोग अभी अच्छा खासा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का जो डीजीएमएस की तरफ से क्या है कि लास्ट में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोग का लास्ट था, लेकिन यहाँ पे और एक है, वो है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो यही कुछ कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का जो डीजीएमएस है, डीजीएमएस का ये जो स्कोरिंग है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हम लोग जो रिस्क स्कोर कैलकुलेट करने का जो है, ये सबसे अच्छा है। और इसी के हिसाब से हम लोग अभी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं। टेक्निक रिस्क एनालिसिस, इसके बारे में वो बहुत सारा बताए और हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। कितना सारा रिस्क एनालिसिस यहाँ पे प्रोसीजर से, पोटेंशियल हाजर्ड एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, हाजर्ड ऑपरेटिव स्टडीज, जॉब हाजर्ड एनालिसिस, बहुत सारा है। लेकिन इसमें से कौन सा बेस्ट है वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रिस्क कैलकुलेटर, जो रिस्क मैट्रिक्स है हम लोग का असेसमेंट जो डीजीएमएस हम लोग को प्रोवाइड किया है। अभी यहाँ पे फोटो नहीं दिखाया, उसका भी बहुत सारा चीज़ है जो मिलता जुलता था, तो लगभग मेरे को सेम ही लगा। अब चलते हैं कंक्लूजन में कि वर्डिट क्या है, कि सिमटार अच्छा है कि डीजीएमएस अच्छा है। मैं तो बोलूँगा भाई डीजीएमएस अच्छा है, क्योंकि इंडिया में डीजीएमएस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सिमटार्स अच्छा था, हम लोग को जो भी वो पढ़ाया, जो भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत टेक्निकल था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे, सारा चीज़ को हम लोग इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये सारा चीज़ वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। डिफरेंस वहीं पे आता है कि आपका वर्किंग कल्चर कैसा है। ऑस्ट्रेलिया का वर्किंग कल्चर क्या ना, स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या है कि वो जो उनका डिसीजन होता है कि ये चीज़ को हम लोग को करना है, तो वो चीज़ वहाँ पे करना है, वो लोग उसको मेंटेन करता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि वर्किंग कल्चर थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, कि कहाँ पे कहीं देखिएगा कुछ कुछ कंपनीज है बहुत अच्छी तरह से उनका सिस्टम बना रहता है, कुछ कुछ कंपनीज होते हैं कि उनका सिस्टम एकदम ख़त्म हो जाता है, कुछ कुछ कंपनीज है जो चाहते हैं उस सिस्टम को क्रिएट करना, लेकिन सिस्टम बन ही नहीं पाता है कि उनका वर्किंग कल्चर पहले से इतना ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पे डीजीएमएस का थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि डीजीएमएस को बार बार फोर्स करना पड़ता है कि भाई आप इसको मेंटेन करो, नहीं तो वायलेशन लगेगा या फाइन्स लगेगा, जो भी उसका प्रोसीज्योर्स है। लेकिन उसमें भी सही तरह से वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडिया में जो मेंटल स्टेट है लोगों का, जो उनका परसेप्शन होता है, एक इग्नोरेंस रहता है, एक नेग्लिजेंसी रहता है, वो चीज़ लेकिन आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सिमटार्स को बाहर में काम करना ईजी है, लेकिन अगर सिमटार्स को बोलेंगे आप इंडिया में सेफ्टी को हैंडल करके दिखा दो, वो रो पड़ेगा। क्योंकि डीजीएमएस पता है उसको कि भाई अपना लोकल लेवल कैसा है, अपना इंडिया कैसा है, अपने इंडिया का मेंटेलिटी कैसा है, और उसके हिसाब से डीजीएमएस बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन अगर सिमटार्स को बोला जाए कि भाई आप आगे इंडिया में कुछ करो और सेफ्टी को रेगुलेट करो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर डीजीएमएस को भेज दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में कि आप सेफ्टी को रेगुलेट कर लो, डीजीएमएस बहुत अच्छा करेगा। सिमटार्स तो अच्छा ही है कुछ हद तक, लेकिन जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, मेरे को डीजीएमएस इज़ द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, सेफ्टी इज़ द utmost प्रायोरिटी एंड इन इंडिया एंड डीजीएमएस इज़ डूइंग वेल, दिस इज़ माई लास्ट वर्डिक्ट। तो मेरे को अच्छा लगा और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर चैप्टर और अनदर टॉपिक। थैंक यू।